अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के शाह फैसल टाउन नंबर 2 में सहबा अख्तर पार्क में जो कुतुब मेला लगाया गया था उसका आज तीसरा आखिरी दिन है और इस हवाले से हमने यहाँ पे मेहमान खसूसी किश्वर ज़हरा बाजी आई हुई थी जो कि रुकन कौमी असम्बली है और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान साहब भी यहाँ पे शामिल थे और एक बहुत बेहतरीन एहतमाम किया गया है यहाँ पे किताबों का और काफ़ी फैमिलीज भी आई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। अच्छा, बैंड वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ से लाइन अप हो जाए। बैंड वाले बच्चे अपनी जगह पर आ जाए। यहाँ पर आ जाए। आप लोग अंदर जाए ना, अंदर से साइड में या भाई आप अंदर जाए, आप लोग अंदर जाए। हमारे दरमियान किश्वर ज़हरा बाजी जो मेहमान खसूसी हैं हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में कुछ हमारे लिए हमारे बाजू के एडमिनिस्ट्रेटर साहब मोहम्मद शरीफ खान साहब जिन्होंने मेंबर नेशनल असेंबली और स्टॉल की विजिट के बाद वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया और जो लोग जो हजरात खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट सब अपनी नशस्तों पर लगे हुए थे तो सब यहाँ पर आगे अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खासतौर पर हमारी असातिज़ा जो कि इस शेड्यूल में अपने रूटीन को मैनेज करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। Ready? 1, 2, 3, 4. स्लो टाइम बजेगा, स्लो टाइम, अटेंशन बजेगी। रेडी 1, 2, 3, 4. शाबाश, शाबाश। रेडी। और जैसे कि ये हमने बुक फेयर का इनेकाद किया था जुमे वाले दिन यानी कि 17 तारीख को और उसमें भी हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए थे और आज भी हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। इसमें किश्वर ज़हरा बाजी, खाला दी बाजी और भी ख़वातीन में इनकी खातून यहाँ मौजूद और सबसे ये कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही काबिल मोहतरम जिन्होंने हमें जिन्होंने ये सारा जो है ये
इनेकाद किया है इस बुक फेयर का और हमें भी जगाया है इसके लिए, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि ये लोग आए और इन्होंने आकर हमें ये मौका दिया कि हम और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएं इस सिलसिले में, और हमारी कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेंगी और हम इसी तरह इनका इनेकाद करते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम दोबारा साथ हैं और दोबारा इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। के सबके हर्ज नजीर मोहम्मद शरीफ खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकपरस्त रुकन कौमी असम्बली व राब्ता कमेटी के रुकन और सीनियर मुत्तहदा कौम की बाजी किशोर ज़ोहरा बाजी, स्टेज पे मौजूद MKM पाकिस्तान की शोबा ख़वातीन के इंचार्ज सिकंदर बाजी, शाह फैसल सेक्टर शोबा ख़वातीन के इंचार्ज शबनम बाजी, हकपरस्त सेनेटर बाजी खालदा तैयब बाजी, पिंडाल में मौजूद माएँ बहनें बुजुर्गों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बाजी, आज ये 3 रोज़ा कुतुब मेला लगाया गया था और मॉडल जोन में भी 2 रोज़ा लगाया गया था और आज ये शाह फैसल जोन में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये 3 रोज़ा जो है कुतुब मेला सजाया गया। भाजी, हमारी ये कोशिश है और हमारी ये तालीमात भी है कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। इस वक्त IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किताबों से मोहब्बत की जाए, किताबों को पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल जोन में जब ये 2 रोज़ा लगाया गया तो बड़ा अच्छा हमें तुलबा तालबात की तरफ से, नौजवानों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और शाह फैसल की जानिब से ये 3 रोज़ा जो लगाया गया कुतुब मेला तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, तुलबा तालबात की को तवज्जो दिलाने के लिए, यहाँ के नौजवानों को तालीम पर तवज्जो दिलाने के लिए बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला। तो इसमें डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और बड़ी उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाजी, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बड़ा एक अहम डिस्ट्रिक्ट है कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर वसाइल की कमी होने के बावजूद भी जो हकपरस्त एडमिनिस्ट्रेटर को जो तालीमात तंजीम की तरफ से या तहरीक की तरफ से दी गई है, ये एक छोटी सी एक काविश है। और यही नहीं कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पर, यूथ की एक्टिविटीज़ पर, पार्क हैं, पार्क को आबाद करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, उनको आबाद करने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की जा रही है। और हमारे जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं, उनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई मैंने उनसे यही कहा था कि भाई एक तो हमारे साथ ताउन किया जाए, जो हमें एक मुख्तसर टाइम जो भी है जो हमें मिलेगा उसमें हमें अवाम के लिए, रहने वाले अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, तुलबा तालबात के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक तब्दीली दिखानी है और जो मायूसी है उसको ख़त्म करना है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कोशिशें की हैं, उसमें हमने बहुत सारे इवेंट किए। किताबों का कुतुब मेले के साथ साथ हमने सबसे पहला प्रोग्राम CSX कॉर्नर के नाम से जो है उसकी क्लासेस शुरू करने के लिए हमने इफ्तिताह कराया, जिसमें गवर्नर साहब तशरीफ लेकर आए थे। और इंशाअल्लाह ताला मार्च के पहले हफ्ते में बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसको भी स्टेज वाइज किया है क्योंकि CSS के एग्ज़ाम के अभी कुछ टाइम बाकी है, 3-4 महीने का है, तो हम उसमें पहले 2-3 महीने की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे डिपार्टमेंट ने हमारी पास जो टीम है
उन्होंने जो CSS को जो पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की जो इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू किया जाए, फिर ताकि जब CSS की तैयारी हो तो एक अच्छा समझने में आ जाए, पढ़ने में आ जाए, तो उसकी इंशाअल्लाह ताला 1 मार्च से उसकी शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ साथ DMC कोरंगी यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लांडी जोन के अंदर एक हमारी लाइब्रेरी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला वो भी हम बहुत जल्द जो है उसका इफ्तिताह करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने जब यहाँ पर आए पार्क के, हमने अपने पार्क प्ले ग्राउंड का जो विजिट किया और अस्पतालों के विजिट किए, तो हमारे पास अस्पताल जो है DMC कोरंगी के 12 अस्पताल हैं, जिसमें सिर्फ 3 डॉक्टर मौजूद हैं। और जब मैं गया वहां पर विजिट करने, तो आप यकीन करिए कि भाजी वहां पर डिस्पेंसर जो है अस्पताल को चला रहे। तो मैंने कहा ये लोग कैसे आ जाते हैं? ये नहीं कि 30-30, 40-40 पेशेंट आते हैं, 60-60, 70 पेशेंट आते हैं, लेकिन बेचारे जो हमारा मुतवसत तबका है यहाँ पर, उनको इस बात से नहीं कि वो डॉक्टर दवा दे रहा है या डिस्पेंसर दे रहा है, उस हवाले से भी मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, कुछ NGO से, कुछ मुखैर हजरात से, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची KMC के जो डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनसे भी मैंने मुलाकातें की। तो उस पर भी हमारा जो वर्क चल रहा है, उस पर कोशिशें चल रही हैं। उसमें भी हमने यहाँ पर इंडस जो एक बहुत बड़ा अस्पताल है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करता है, उनसे भी बाकायदा एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने उनसे मुलाकात की है कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में भी 12 अस्पताल हैं, इस पर हमारी मदद की जाए। उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, उनकी भी एक टीम आएगी, उन्होंने कहा कि हम आपके अस्पतालों को विजिट करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारी बातें हैं, और आप माशाल्लाह एक सीनियर हैं तंजीम के अंदर, तहरीक के अंदर, आप पहले भी मुंतखब हो चुकी और आपने बड़े फलाई काम किए, और इस हवाले से कराची में आपकी पहचान भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि DMC कोरंगी के लिए आप हमारी मदद करें। हमें DMC कोरंगी को पैसा नहीं चाहिए, हमारे जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, पार्क हैं, प्ले ग्राउंड है, उसको अगर आबाद करने के लिए कुछ कोशिश हो सकती है तो उसका वो कर दें, तो ये बड़ी हमारे लिए एक खुशकिस्मती होगी। तो मैं इसी के साथ ही ज़्यादा चाहूँगा, और साथ के साथ हमारे डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और दीगर डायरेक्टर पार्क के हैं, पार्क है, मेडिकल के, ये इन्होंने सबने एक मेरे साथ टीम के साथ काम कर रहे हैं। परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन कोई मसला नहीं। हमने भी 30-35 सालों में बड़ी परेशानियां देखी है। कोशिश कर रहा हूं कि इस DMC के अंदर एक काम करने का मौका जब मिला है तो यहाँ पर कुछ करके जाऊं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय पाकिस्तान। आज इस क्लोजिंग सेरेमनी की चीफ गेस्ट, ये वो कुतुब मेला है कि जिसको सजाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, एजुकेशन का, पार्क का और दीगर बहुत सालों का। तो सबके शुक्रिया के साथ मैं बुला रहा हूँ अपनी, उससे कबल के मैं अपनी चीफ गेस्ट को यहाँ ज़हमत दूँ, मैं चाहूँगा कि हमारी सेनेटर बाजी जो कि बड़ी मोहब्बत फरमाती हैं, बच्चों से शफकत फरमाती हैं, इस तरह के प्रोग्रामों की सरपरस्ती फरमाती हैं और बहुत ही खुलूस और मोहब्बत से तशरीफ़ लाती हैं, खालिदा अतीब बाजी। बहुत सारी तालियां खालिदा बाजी के लिए होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबर राब्ता कमेटी शरीफ भाई, हमारी सेनेटर खालिदा अतीब बाजी, शोबे ख़वातीन की इंचार्ज मोहतरमा सिकंदर बाजी, राबिया बाजी, और हमारी इलाकाई सतह की इंचार्ज शबनम बाजी, और उसके साथ तमाम माएँ, बहनें, बच्चे और मेरे वो भाई जो हर प्रोग्राम में, यानी जब से मैं इनके में काम कर रही हूँ, मैं ये देखती हूँ कि हमारे गिर्द किन का हिसार होता है, किन की मोहब्बतें होती हैं। तो मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँगी।
बहुत मुख्तसर बात यूँ करूँगी कि मेरी आवाज़ एक वायरल फैला हुआ है तो उसकी वजह से आवाज़ निकल नहीं रही, लेकिन जो भी टूटी फूटी निकल रही वो दिल से निकल रही है मेरे, क्योंकि हकीकत ये है कि ये पिछले कुछ प्रोग्रामों में भी आई थी मैं और आज भी आई हूँ। ये तीसरा प्रोग्राम है उसका कि यकीन कीजिए इतना हौसला बढ़ता है। और मैं तो बहुत पलट के पीछे अपने स्कूल के ज़माने में चली गई, क्योंकि मैं ख़ुद भी गाइड में भी रही हूँ और ये बच्चियाँ जो स्काउट्स हैं वो मैं ख़ुद भी थी उस वक्त स्काउट। और हकीकत ये है कि मेरी जो सियासी तरबियत हुई वो वहाँ से शुरू हुई थी। तो जिन प्रोग्रामों का इनेकाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर भी, तो मैं उनके ये गोशगुजार करना चाहती हूँ। और अभी कई लोगों ने भी कहा कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन कितनी भी आगे चली जाए वो हमारी सकाफ़त, वो हमारे तरीक़े, वो हमारी किताबें, वो हमारी लाइब्रेरियाँ, वो हमारे कल्चर का और हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें भी हमारी रवायत में शामिल रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक बात और भी कहना चाहूँगी मैं कि देखिए MQM ने बड़े नशेब व फराज देखे हैं। नशेब में गए तब भी खड़े रहे और फराज आया तो तब भी खड़े रहे। और उसकी वजह एक ये है कि दिल साफ़ रहे और इस तहरीक को, तंजीम को अपना जाना। जैसे हमारे कंपेयर जिक्र कर रहे थे कि मैंने बहुत फलाही काम किए या क्या, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने इजाज़त दी। आपको मालूम है माजूर अफराद का जिक्र कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी में माजूरों का विंग नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और देखिए सियासत है ही फलाह का नाम, और MQM का तो जो मंशूर है वो भी फलाही बुनियादों के ऊपर बना है, उस पर है। तो ये मुलाकातें, ये इस तरह से गैदरिंग, ये हमारे उस कल्चर को ज़िंदा रखेगी, उसको ज़िंदा रखिएगा। इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सेनेटर खालदा अतीब बाजी बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगी। अगर मेरी आवाज़ साथ देती तो शायद मैं और भी बहुत सारी राज की बातें आपको बताती, लेकिन मैं खालदा बाजी से गुजारिश करूँगी कि आप इस वक्त मेरा साथ दीजिए और मेरी जगह आप आके खड़ी हो जाइए। वनुहम्दहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी MNA और मेंबर राब्ता कमेटी किश्वर ज़हरा बाजी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जनाब शरीफ भाई, इंचार्ज शोबे ख़वातीन सिकंदर बाजी, और तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान शोबे ख़वातीन को जो इस इलाक़े में देखती हैं, शबनम बाजी, एजुकेशन के हवाले से जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हैं, उन सब से मैं मुखातिब हूँ। और ख़ास तौर पर मेरी माँओं, बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक नई रिवायत नहीं कि MQM ने कुतुब मेला मुनक़्क़िद किया। MQM अपनी इब्तदाई दिनों से ही इस किस्म की मेले मुनक़्क़िद करती रही है। कुतुब मेला हमारी रिवायत का हिस्सा है। किताबें हमारी पहचान है। किताबों से मोहब्बत करना हमारी रिवायत है। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर ने जो ये अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए, मैंने इससे पहले मलीर का प्रोग्राम अटेंड किया दोनों दिन, और अब यहाँ पर भी मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किए। आप यकीन मानिए, ऐसा लगा जैसे एक ज़िंदगी की नई रमक इंसान के अंदर दौड़ जाती है, क्योंकि जितना भी डिजिटल दौर आ जाए, हम मोबाइल, आईफोन और लैपटॉप्स और जितनी भी नई डिजिटल चीज़ें हैं उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर लें, लेकिन किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का जो लुत्फ़ है, यकीनन उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کا تعلق بیسیکلی کتابوں سے ہے. ہمارے آباء و اجداد نے جو روایتیں قائم کی, ہم اگر علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف چلے جائیں, سر سید احمد خان نے اینگلو اورینٹل کالج جب قائم کیا, کس طرح انہوں نے لوگوں کو پڑھائی کی جانب متوجہ کیا, کس طرح انہوں نے بچوں کو اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں اور کتابوں سے محبت کریں, کیونکہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے. یہ ایک حدیث ہے. اور ہماری پہلا جو وحی نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ بھی کتاب سے ہی متعلق تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنے کا مطلب کتاب ہے. ہمیں اپنے بچوں کو کتابوں سے محبت کرنا سکھانی چاہیے, انہیں اچھی کتابیں لے کے دینی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا جو لطف ہے, دیکھیے آنکھیں دیکھتی ہیں, زبان سے وہ لفظ ادا ہوتا ہے, کان وہ لفظ سنتے ہیں, ایک ہی چیز 3 مرتبہ ہماری میموری میں جا رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے. شریف بھائی نے ایک لائبریری جو وہاں قائم کی ہے کورنگی میں, اس کو دیکھ کر بہت طبیعت خوش ہوئی, کیونکہ وہ بہت عرصے سے بند تھی. انہوں نے دوبارہ اس کو فنکشنل کیا. اس کے علاوہ جو مختلف کورسز کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے ایک نئی بنیاد ڈالی کہ ہمارے بچے CSS کے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں وہاں جائیں, اور اس حوالے سے وہاں پر تمام کتابیں نہ صرف مہیا ہوں گی بلکہ اس حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. یہ ایک بہترین روایت ہے, کیونکہ MQM بنیادی طور پر ہمارا جو تعلق ہے, ہم جس روایات کے امین ہیں ہمیں ان روایات کو قائم رکھنا ہے. اور ہم پڑھے لکھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھنا لکھنا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس جانب راغب کرنا چاہیے. MQM نے اپنے ابتدائی دنوں سے ہی اس پر زور دیا. اور صرف ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی, کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں شریف بھائی بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں. کشور باجی کے ذہن میں ہی نہیں, ان کے سینے میں بھی علم کا خزانہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر اس وقت ان کی آواز ساتھ دے رہی ہوتی تو وہ یقیناً وہ موتی یہاں پر لٹاتی اور آپ لوگ اس سے فیضیاب ہوتے. میرے پاس تو چند تھوڑی سی معلومات اور تھوڑی سی چیزیں ہیں. اس شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے, جو ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے. جیے پاکستان, جیے متحدہ. السلام علیکم باجی, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. باجی بتائیے گا کہ ہر دور میں MQM نے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں, زہرا آپ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, تو اس حوالے سے شریف بھائی کی جو کاوش ہے یا جو سلسلہ چلایا ہے, اس میں ان کی مطلب فیور کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے آپ کچھ فنڈز کے لیے یا اس حوالے سے کوئی کام کریں گی, یہ سلسلہ آگے تک دور تک چلے؟ دیکھیے فنڈ کا تو میں نہیں وعدہ کر سکتی, کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں, لیکن جذبہ اگر جوان ہو جس طرح سے شریف بھائی کر رہے ہیں, میرے خیال ہے ان کے لیے راستے کھلتے رہیں گے. اسی طرح سے ہم اور آپ کھڑے رہیں گے, ہم اور آپ کھڑے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا. اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایجوکیشن, وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے تعلیم, تو اس کے اوپر توجہ دینا نا بہت ضروری ہے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے بتا دیے گا, MQM حصہ لینے جا رہی ہے ضمنی انتخابات میں, یا ایک بار پھر بائیکاٹ ہوگا؟ ذرا کامران ڈسوری صاحب. بھائی دیکھیں, خالد بھائی عمرے کے لیے گئے, اللہ میں سے پوچھ کے آئیں گے, جو اللہ میں کہیں میں ہوگا. کشور باجی, سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی 2 دن پہلے جو پولیس ہیڈ کوارٹر میں جو حملہ ہوا ہے, تو ابھی جس طرح سے اوپنلی ابھی سیکیورٹی نہیں دیکھنے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ دشمن جو 83-84 سے اس شہر کو گھیرے ہوئے تھا, وہ آج پھر اس طرف بڑھ رہا ہے. ہمارا اتحاد, ہماری محنت, ہماری محبت ہی ان کا علاج کر سکتی ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کون دوست ہے اور کون دشمن ہے ہمارا, اور یہ طاقتیں جو ہیں یہ پاکستان کی دشمن ہیں,
اور یہ قسم کی چیزیں کرتی رہیں گی. ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم متحد ہو کے ان کی بےخنی کس طرح سے کریں ہم. جی بالکل شکریہ. خالدہ باجی یہ 3 دن کا جو قطب میلہ لگایا گیا ہے اس حوالے سے کوئی بتائیے گا کہ اس کا سلسلہ مزید آگے بڑھنا چاہیے, اس کے تعاون کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, کیونکہ جہاں جہاں MQM ہے وہاں وہاں علم کی شمعیں جلتی رہیں گی, اور ہم کتب بینی کو ہی نہیں, ہم انشاءاللہ اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہر جگہ پر پہنچیں گے. جیسے ہمارے ایڈمنسٹریٹرز جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اور شریف بھائی کو تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے جس طرح اپنے کلچر کو اور کتاب کو اور نئی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو وہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں وہ قابل تحسین. اچھا میم, پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھری تحریک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں MQM پاکستان؟ دیکھیے, جب وہ جیل بھریں گے, جب وہ نکلیں گے تو جیل بھرے گی نا, صرف کہنے سے تو جیلیں نہیں بھرتی. ہم تو کب سے سن رہے ہیں. بھی لگائے گئے ان کی طرف سے, تو ذرا اس حوالے سے کیا کہیں گی, صرف رجسٹریشن ہی ہوتی رہیں گی یا جیل کی طرف؟ دیکھیے, رجسٹریشن وہ کرتے رہیں, وہ بیانات دیتے رہیں, لیکن عملی طور پر وہ صفر ہیں. وہ نہ جیلیں بھر سکتے ہیں اور نہ جیلیں بھرنے کی ان میں طاقت ہے. یہ کریڈٹ کسی اور کو جاتا ہے. ہم جیلیں بھی بھرتے ہیں اور ہم چیزیں کر کے بھی دکھاتے ہیں. یہ MQM کا خاصہ ہے, یہ MQM کا خاصہ ہے, اور MQM تک تو یہ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کی کاوش کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کی فیملی میں ڈیتھ بھی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ نے اپنا سلسلہ جو ہے وہ توڑا نہیں ہے ایجوکیشن سے. لیکن یہ تیسرا قطب میلہ جو ہے اس میں آپ نے اپنی حاضری سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی نظر میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے. تو سر اب یہ سلسلہ مزید آگے کہاں تک آپ پہنچانے کا سوچ رہے ہیں کہ کہاں تک یہ سلسلہ چلنا چاہیے؟ نہیں, یہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے تو یہ سلسلہ چلے گا, اور یہ جو آج یہ 3 روزہ جو تھا اس کا بھی بڑا اچھا ہمیں طلباء طالبات کی طرف سے, یہاں کے لوگ رہنے والوں کی طرف سے, نوجوانوں کی طرف اچھا رسپانس ملا. اور یہی ہماری تعلیمات ہے, اور تعلیم کو ہی عام کرنا ہے. جہاں تعلیم ہوگی وہاں پر ظاہر ہے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تعلیم کے سے ہی ہم جو ہے کسی کو شکست دے سکتے ہیں. آج اگر پورے ملک میں تعلیم عام ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم بڑی طاقتور ایک قوم بن سکتے ہیں, پورے ملک کو ایک طاقتور ملک بنا سکتے ہیں. ضلع کورنگی کے اندر کام کی یقینی طور پر اشد ضرورت ہے. آپ باحثیت آپ یقینی طور پر منتخب ہے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پارک سے آباد ہونے کی ضرورت ہے, کھیل کے گراؤنڈ بنجر ہوتے چلے جا رہے ہیں, منفی سرگرمیاں بڑھ رہی ہے, اس پر کس طریقے سے کام کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, وسائل تو کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو تقریباً 1.25 کروڑ کا تو شارٹ فال ہے سیلریز کا بھی. لیکن اس میں جیسے کل ہمارے پہلے دن جو ہے, جو فرسٹ ڈے جو ہمارا قطب میلے کا تھا, امین الحق بھائی آئے تھے, وفاقی وزیر, انہوں نے کہا بھی اپنی جو ٹیکسیز کی مد میں جو ریکوری اس پر زور دیں. میں کوشش گورنمنٹ سندھ سے بھی کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو ریکوری کے جو ڈپارٹمنٹ ان سے میں نے کافی زور دیا کہ بھی یہ زیادہ سے زیادہ جتنا ٹیکس جمع ہوگا تو ایک تو سیلری کو بھی کور کیا جائے گا, تھوڑا بہت جو ہے ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ بھی ہو سکے. اور کوشش کی جا رہی ہے. حق پرست نمائندے جو آئے ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ بھی ہمیں ایک اسپیشل کوئی فنڈ دلوایا جائے تاکہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ کام کیا جا سکے. اچھا, ٹیکسی سے ذرا زور دیا جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں ضلع کورنگی میں مافیا بھی سرگرم ہے, پارکنگ کی شکل میں جگہ جگہ مافیا کا راج ہے. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ DMC اس کے علاوہ الگ مافیا کام کرتی نظر آتی ہے. دیکھیں, میری جو ذمہ داری ہے میں اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کروں گا, اور جو مافیا ہے تو وہ انتظامیہ ہے جو ان کو جو کرے گی ان سے جو بھی ہے. لیکن میری اپنی کوشش کے جو میونسپل سروسز ہے عوام کو دینے کی, میں اس کو پورا اپنی بھرپور کوشش کروں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور پوری اس میں جو ہے کوشش ہے کہ DMC کورنگی کے اندر ایک تبدیلی آئے, اور ایک جو ہے لوگوں کو جو امید ہے ایک حق پرست ایڈمنسٹریٹر سے وہ پوری ہو سکے.